मीशो में जब आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तब आप अगर प्रोडक्ट रिलेटेड सर्चेबल कीवर्ड डाल देंगे वहाँ पे, तो आपकी मीशो पे सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये कैसे करते हैं, ये कैसे प्रोसेस पूरा होगा, तो इसके लिए तो आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है एंड काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो कि लिस्टिंग का एक सही तरीका क्या होता है कीवर्ड से रिलेटेड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स गाइड इंडिया, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सीधा चलते हैं हम अब बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और तो हम आ चुके हैं अपने मीशो के डैशबोर्ड पे एंड मैं यहाँ पर हूँ कैटलॉग अपलोड पे, सिंगल अपलोड पे। एंड यहाँ पर इस समय हम एक ड्राफ्ट देखते हैं अपना। जब भी आप कैटलॉग अपलोड कर रहे होगे, बेसिकली लिस्टिंग कर रहे होंगे, तो आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए अपना जो प्रोडक्ट है, लिस्टिंग है, वो अपलोड कर रहा हूँ टॉयज़ से रिलेटेड। ये एक स्टैकिंग टॉय है बेसिकली। एक आप स्टैकिंग टॉय बेसिकली होता है, एक कैटेगरी होती है टॉय की, जो कि अब यहाँ पर आपको दिख जाएगी। एंड इसमें आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कि कैसे आप कीवर्ड सिलेक्शन अपना कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर से ऊपर रैंक होए एंड आपके सेल होने के चांसेस बढ़ जाएँ। सो यहाँ पर जब भी आप कैटलॉग अपलोड कर रहे होते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपको पता ही है। एंड यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी लास्ट, जो कि मैं आई बटन में डाल दूँगा। एंड मेरे चैनल पे भी जाके आप रिसेंटली चेक कर सकते हो कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। एंड ये 3 तरीके की प्राइसिंग होती है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपको आई बटन में डाल दूँगा, या फिर आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपने सारी डिटेल्स मान लो अपने भर दी, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी लिस्टिंग करने के लिए सारी डिटेल्स भर दी जितनी ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर कीवर्ड का ऑप्शन है, बेसिकली एक फील्ड है जो कि आपको फिल आउट करनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कीवर्ड कहाँ लिखा हुआ है। एंड आई थिंक कीवर्ड तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यार। कीवर्ड अब जब लिखा ही नहीं है तो फिर कीवर्ड कैसे डालें? आप शिवम कैसे बोल रहे हो कि कीवर्ड डलेगा यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पर कीवर्ड नहीं होता है। कीवर्ड जैसे कि आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको डायरेक्टली कीवर्ड्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक फील्ड मिल जाती है जिसमें आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए सर्चेबल कीवर्ड्स क्या होंगे। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है बिल्कुल भी। अब इस केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको यहाँ पर डालना है डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालने हैं। अब आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स कैसे? तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको कीवर्ड्स नहीं डालने हैं, ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपको उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। अब मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल रिसर्च करने के बाद लास्ट तक कि आपको यहाँ पर किस तरीके से डालना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे आपको कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, ताकि आपको जो आपका सेल बेसिकली सर्च में रैंकिंग है वो आपके प्रोडक्ट की ऊपर होए एंड सेल होने के चांसेस बढ़ जाए। अब सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको जाना है अपने मीशो.com पे। नॉर्मली जो एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फ्रंट एंड है, जिससे कि लोग ख़रीदते हैं मीशो पर प्रोडक्ट्स। तो आपको वहीं पर जाना है मीशो.com पे एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है। समझ लो जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ स्टैकिंग, मैं बता देता हूँ। ये एक स्टैकिंग टॉय है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, स्टैकिंग टॉय। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, स्टैकिंग टॉयज़, स्टैकिंग टॉय, स्टैकिंग टॉयज़ कॉम्बो। तो यहाँ पर आपको कॉपी करने एक एक करके एंड आपको यहाँ पर बेसिकली पेस्ट करते जाना है। जिस तरीके से मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अभी आपको ये करना है बेसिकली। एंड यहाँ पर आपको टॉयज़ करना है, कॉपी एंड पेस्ट। जो भी आपको कीवर्ड दिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जिससे लोग आपके सर्च करके आपके प्रोडक्ट की तरफ पहुँच सकते हैं, आपको उस तरीके से ये वाले अपने कीवर्ड जो है वो सर्च करने हैं आप एक एक करके एंड इनको कॉपी कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आप समझ लो, यानी कि अगर मान लो ये एक तरीके से पज़ल भी है सपोज़, तो पज़ल फॉर किड्स अगर मान लो मैं सर्च करके देखता हूँ, अच्छा एक मुझे दिख रहा है, यहाँ पर एक कीवर्ड है, मैं इसको भी एक बारी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मेरे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो कि आप यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। किड्स पज़ल, पिज़ल डाल लो मैं किड्स पज़ल आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। एंड यहाँ पर पज़ल गेम्स, पज़ल टॉयज़ एक तरीके से आ गया। तो यहाँ पर बेसिक अनफॉर्चुनेटली नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो इसको आपको टाइप करके यहाँ पर उसकी ज़रा कॉपी करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको करना है पेस्ट। अब आपको मैं बता दूँ कि आपको किस तरीके से करना है, ये काम कैसे करेगा बेसिकली। अब स्टैकिंग टॉयज़ जो कीवर्ड है ये एक तरीके से यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने इसको हटा दिया। स्टैकिंग टॉय यहाँ पर भी आ रहा है, इसमें भी एंड इसमें भी आ रहा है।
तो मैंने वो स्टैकिंग टॉय हटा दिया क्योंकि अननेसेसरी फालतू कीवर्ड स्टफिंग हमें नहीं करनी है। एंड स्टैकिंग टॉयज़ यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो इसको भी अभी हटा देता हूँ मैं। एंड पज़ल फॉर किड्स, पज़ल किड्स टॉयज़, तो पज़ल यहाँ पर आ रहा है तीसरी लाइन में, एंड दूसरी लाइन से किड्स जो है वो यहाँ पर तीसरी लाइन में आ रहा है, तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो बेसिकली हमारे ये कुछ कीवर्ड्स है, स्टैकिंग टॉयज़, किड्स, पज़ल। कॉम्बो हम शायद नहीं लेंगे क्योंकि हम कोई कॉम्बो सेल नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी हम हटा देते हैं अभी। तो टॉयज़ भी हमारा एक कॉमन वर्ड हो गया। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारा स्टैकिंग, किड्स, पज़ल, टॉयज़। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स है जिसके बारे में, जिसके अराउंड अगर कोई भी कस्टमर सर्च करेगा तो उस कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो इसके लिए अब हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको लिख के बताता हूँ फटाफट। सो अब मैंने यहाँ पर एक तरीके से ये लाइन मेंशन की है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, जैसे कि शॉर्ट में मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिखा, चाहे तो आप लंबा लिख सकते हो। मैंने एक पॉइंट लिख के दिखाया आपको कि कलरफुल स्टैकिंग पज़ल फॉर किड्स ऑफ एज 3 to 8, अनब्रेकेबल एंड 100% सेफ़ फॉर किड्स। यहाँ पर मैंने एक तरीके से इसका फीचर भी लिख दिया कि अनब्रेकेबल है ये और 100% सेफ़ है किड्स के लिए, ताकि एक तरीके से भरोसा हो जाए जो भी ख़रीदना चाह रहा है। अब यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन बाय द वे आपको यहाँ पर दिखा भी रहा है कि ये एप्लीकेशन पे विजिबल होगा। जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखेगा एप्लीकेशन पे, तो प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ, टाइटल के साथ साथ ये भी डिस्क्रिप्शन भी नीचे होगा जिसको वो पढ़ सकता है। तो आपको इसको इस तरीके से वे दिखाना है, इस वे से दिखाना है कि रीडेबल हो एंड अच्छा भी लगे एंड सारी डिटेल्स में आप दे पाएँ अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये कीवर्ड्स थे हमारे जो फाइनली निकले थे। अब स्टैकिंग, किड्स, पज़ल, टॉयज़, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपका मैंने ऑलमोस्ट मेंशन कर दी है। तो मैंने यहाँ लिखा है कलरफुल, स्टैकिंग, स्टैकिंग एक कीवर्ड आ गया, फिर पज़ल आ गया दूसरा कीवर्ड, तीसरा आ गया टॉय, चौथा आ गया किड्स। तो बेसिकली मैंने लिखा है कलरफुल स्टैकिंग पज़ल टॉय फॉर किड्स ऑफ एज 3 to 8। अब ये लगे ना कि बिल्कुल कीवर्ड इंसर्ट कर रहा हो, तो मैंने और भी चीज़ें कुछ ऐड कर दी, जैसे कि अनब्रेकेबल है या एंड 100% सेफ़ है किड्स के लिए। अब इसको हम यहाँ पर ये चीज़ भी हटा देते हैं। तो हमारा डिस्क्रिप्शन अभी इतना सा आया, हम 6000 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। हमने अभी 84 वर्ड्स नहीं, करेक्टर्स हैं ये बेसिकली, करेक्टर्स तक लिख सकते हैं। हमने अभी 84 करेक्टर यूज़ किए हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी मैंने 1 लाइन का लिखा है, आप और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, 2-3 लाइन तक और लिख सकते हैं, 4-5 लाइन आराम से। एंड जितना आप बड़ा चाहे, जितना आप डिटेल में चाहे, बहुत भी बड़ा मत लिख देना, जितना डिटेल में आप बताना चाहे, शॉर्ट एंड सिंपल में आप बता सकते हैं। जितना आप कीवर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करोगे, जितने आप वर्ड्स लिखोगे यहाँ पे, उतना आपका जो सेल की रैंकिंग है वो बूस्ट होगी एंड आपको बेनिफिट होगा। आप लोग सर्च करेंगे मीशो ऐप पे जाके, एंड स्टैकिंग टॉयज़, जैसे कि मान लो किड्स, पज़ल, टॉय जो भी सर्च करेगा, तो उनको ये वाले जो आपके वाले प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ रैंक करेंगे, जिससे सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किड्स, पज़ल, टॉयज़ में अगर मान लो ये टॉप पे रैंक कर रहा है, अगर मान लो, तो ये एक तो मैंने बताया एम ट्रस्टेड बैच है और ये सारी फीचर्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं। यहाँ पर आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है टॉप पे रैंक कर रहा है किड्स, पज़ल, टॉयज़ में। अब आप देखो यहाँ पर इसका जो टाइटल है उसमें भी कई सारे कीवर्ड्स मेंशन है जो भी मैंने सर्च किए हैं। किड्स भी है, पज़ल भी है, पज़ल, किड्स, एंड यहाँ पर आपको सारे टॉयज़ वगैरह, ये सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा, इन्होंने प्रोडक्ट डिटेल्स यानी कि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पर भी आपके कीवर्ड्स यहाँ पर स्टफ़ किए गए हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली। किड्स, टॉयज़ एंड ये पज़ल हो गया, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक कोई सर्च करेगा, तो मतलब ये सारे कीवर्ड्स इन्होंने इंसर्ट किए हैं बहुत समझदारी से, जिससे कि इनका प्रोडक्ट ऊपर की तरफ रैंक कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने का एंड कीवर्ड्स अच्छे से डालने का। एंड 7 और तरीके हैं जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है आपकी सेल्स। उन तरीक़ों को जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि 7 प्रैक्टिकल टिप्स मैंने जिसमें शेयर की है कि अपनी मीशो पे सेल्स कैसे इंक्रीज़ करें, तो वो मैं आई बटन में डाल दूँगा, तो वो भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मीशो से रिलेटेड और भी जानकारी लेनी है अगर आपको, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है मीशो के ऊपर, तो आपको मैं आई बटन में वो वीडियो डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा मीशो सप्लायर सेलिंग से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है मीशो की लिस्टिंग करते टाइम, ताकि आपकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सके एंड आप अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी है वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक भी ई कॉमर्स वीडियो मेरी मिस करें जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वैल्यू देता रहता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं एंड मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।